जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में फिर से मधुर वेलकम करती हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु का अनुग्रह आपके साथ निरंतर बना रहे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। डियर पीपल ऑफ गॉड, आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारा परमेश्वर हमें चंगा करता है। जब हम पश्चाती हृदय से प्रभु के पास आते हैं तो वो हमें शारीरिक, भौतिक, आत्मिक रूप से चंगाई प्रदान करता है। बाइबल यूँ बताती है, इशाया 57 के अगर मैं पढ़ती हूँ, इज़ाया 57 वर्सेस 17 से पढ़ती हूँ, यहाँ लिखा है, उसके लोभ के पाप के कारण मैं क्रोधित होकर उसको दुख दिया था और क्रोध के मारे उससे मुंह छिपाया था, परंतु वह अपने मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला गया था। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ तो भी अब उसको चंगा करूँगा। मैं उसे ले चलूँगा और विशेषकर उसके शोक करने वालों को मैं शांति दूँगा। मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा। जो दूर है और जो निकट है, दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूँगा। ईश्वर की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन बताता है, इज़ाया 57 का 17 से हमने 18-19 तक पढ़ा। वहाँ लिखता है कि प्रभु सर्वोच्च परमेश्वर, वो सदा सर्वदा बना रहने वाला परमेश्वर है। उसने ही सारी पृथ्वी का और मनुष्य का, उसने परमेश्वर ने ही हमारी क्रिएशन को किया, सारी सृष्टि का क्रिएशन किया, है ना। वो रचयिता है हमारा, वो मेरा और आपका भी रचयिता है। डियर पीपल ऑफ गॉड, वचन कहता है कि जब हम पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के पास जाते हैं तो वो हमारे ऊपर दोष नहीं लगाता है। वो निरंतर हम पर दोष नहीं लगाएगा, वो निरंतर हमें ताड़ना नहीं करेगा। डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम पश्चातापी हृदय के साथ परमेश्वर के पास आते हैं तो प्रभु हमें चंगा करता है। आमेन, है ना। इज़राइल का पश्चाताप को देखकर प्रभु ने देखा कि इज़राइली पश्चाताप कर रहे थे। इज़राइली कई बार परमेश्वर की दृष्टि में बहुत सारे ऐसे पापों को किए जो नहीं करना चाहिए, घृणित कामों को किए। उन्होंने अन्य जातियों की तरह बलियां चढ़ाई, है ना, बहुत सारी गलत चीज़ों को किया। लेकिन जब इज़राइली पश्चाताप किया, जब इज़राइलियों को अपनी गलती का एहसास, वो प्रभु के पास आए और जब वो पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आए तो प्रभु ने उनको चंगा किया। वचन बताता है, प्रभु, देखिए मैं आपको बताती हूँ, प्रभु अगर मारता है तो मारता है, घायल भी करता है और चंगा भी करता है। आप गलत करोगे तो, जब आप गलतियाँ करते हो तो आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स, आपके स्कूल के टीचर्स आपको डांटते हैं, पनिशमेंट देते हैं ताकि आप सही ट्रैक पर आए। उसी तरह परमेश्वर भी, जब हम गलत ट्रैक पर जाते हैं, हम गलतियाँ करते हैं, हम सुधरते नहीं हैं, तो पिता हमारी छड़ी लगाता है और छड़ी लगाता है ताकि हम सही ट्रैक पर आए और वो हमें चंगा करता है। दैट मीन्स पिता हमें मारता भी है, घायल भी करता है और चंगा भी करता है। यशायाह नबी ग्रंथ अध्याय 30 के 15 में लिखता है कि जब हम पश्चातापी रूप से और अपने पाप को हम परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हैं और प्रभु के पास लौट आते हैं तो उसी में ही हमारी भलाई है। प्रभु के पास लौट आने में ही हमें जीवन मिलता है, हमें भला, परमेश्वर की कृपा और आशीष को मिलता है। आपसे कई बार हम बीमार अपने पाप के कारण ही होते हैं। बीमारी ये कोई आशीष नहीं है, बीमारी एक तरह का श्राप है जो दुष्ट के द्वारा भेजा जाता है ना। कई बार अपनी गलतियों की वजह से हम पाप में पड़ते हैं, बीमारियों में पड़ते हैं, हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। नफरत, कुड़कुड़ाहट भी कई बार हमारी हड्डियों को सुखाता है। नीति वचन में लिखा है कि अगर आप कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं या किसी को लेकर शिकायत करते रहते हैं, आप शिकायत करते हैं, बहुत लोग कुड़कुड़ाने की वजह से उनकी हड्डियां सूख जाती हैं, उनको हाई प्रेशर, बीपी, डिप्रेशन, टेंशन वगैरह हो जाते हैं। तो कई बार हमारे पापों के वजह से, कई बार दूसरों को क्षमा न करने की वजह से भी हम बीमार पड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब आप अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हो, पश्चातापी हृदय के साथ अगर मान लेते हो, अपने पापों को मानते हो, स्वीकार कर लेते हो, तो परमेश्वर आपको चंगा करता है। और प्रभु के पास लौट आने में ही, डियर पीपल ऑफ गॉड, हमारी भलाई है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं सच कहती हूँ कि प्रभु आज आपको चंगा करना चाहता है, चाहे कैसी भी रीति में, शारीरिक, भौतिक, आत्मिक।
प्रभु आपको इन तीनों वे से आपको चंगा कर सकता है, क्योंकि प्रभु के पास वो अथॉरिटी है, वो अधिकार है, प्रभु सक्षम भी है। आमेन। यीशु की स्तुति हो। बाइबल एक जगह बताती है, एजेकल नबी को परमेश्वर ने सूखी हड्डी की तराई पर ले गए थे और वहाँ एजेकल से कहा था मेरे नाम से भविष्यवाणी करो। आप देख लो, सूखी हड्डियों को भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा भविष्यवाणी करवाई और सूखी हड्डियों में भी जान आ गई, भविष्यवाणी की। और एजेकल को प्रभु ने कहा अब मेरे वचन के साथ, यानी प्रभु की वाणी के द्वारा जब एजेकल भविष्यवाणी कर रहा था, वो हड्डियां जुड़ गई, उनमें मांस आ गया। प्रभु ने प्राणवायु को, परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी के द्वारा उन सारी सूखी हड्डियों को क्या किया, पुनर्जीवित किया। डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आज आप कितने भी बड़ी बीमारी से क्यों ना गुजर रहे हो, अगर आपका फेथ प्रभु पर है, आपका विश्वास प्रभु पर है, आप कन्फेशंस करते, आप घोषणा करते। कल मैं अपने स्तर परिवार में बता रही थी कि जैसे डॉक्टर हमें 3 टाइम दवा खाने के कहता है, उसी प्रकार हमें भी 3 टाइम प्रभु के वचनों को घोषणा करना चाहिए, कन्फेशंस करना चाहिए। मेडिसिन की तरह बाइबल के वचनों को डेली मेडिटेट करना चाहिए, वो हमें चंगा करता है। क्योंकि वचन बताता है कि हमारा परमेश्वर यहोवा रफा है जो चंगा करता है। और प्रभु कृष्ण ने मेरी और आपकी चंगाई के लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए, उसका पीठ हमारी शिफा के लिए तोड़ा गया है, ताकि हमें और आपको चंगाई प्राप्त हो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, है ना। प्रभु आज आपकी हर असफलता को भी सफलता में बदलना चाहता है। आपको सिर्फ प्रभु के पास आना है। वो आपके घर को बनाना चाहता है, वो आपके बेटे बेटियों की लाइफ को बनाना चाहता है, वो आपके सारे काम को ब्लेस करना चाहता है, चाहे नौकरी की प्लेस पर हो, बिजनेस के प्लेस पर। प्रभु कहता है तुम मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। एक जगह वचन कहता है कि प्रभु को तुम ढूंढो, टटोलो, वो तुम्हारे निकट ही है। आज परमेश्वर को आपको ढूंढने की आवश्यकता है, आज परमेश्वर के पास आपको जाने की आवश्यकता है। क्योंकि यूहन्ना 14:6 में लिखता है कि प्रभु मार्ग है, सत्य और जीवन है। आप परमेश्वर के पास, प्रभु जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो आपके कामों में, आपके शरीर में, आपकी आत्मा में जीवन दे सकता है, क्योंकि वो स्वयं जीवन है। परमेश्वर का वचन जीवन है। यूहन्ना 14:6 को अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभु ने कहा वो मार्ग है, सत्य है और जीवन है। वो आपको गाइड करेगा, वो आपको जीवन देगा, आपको सही ट्रैक पे ले आएगा। हालेलुया। जो उस पर विश्वास करता है, प्रभु उस पर तरस खाता है। डियर पीपल ऑफ गॉड, वचन बताता है प्रभु उस पर तरस खाता है, उसे चंगा भी करता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर, आप देखो न्यू टेस्टामेंट में किस प्रकार से प्रभु ने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, किस प्रकार सामरी स्त्री को भी चंगा किया। आप देख रहे हैं परमेश्वर अद्भुत है। परमेश्वर के पास आपको आने की आवश्यकता है, अपने पापों को मानने की आवश्यकता है, पश्चाताप करने की आवश्यकता है, प्रभु के वचन को घोषणा करने की आवश्यकता है, उसके ब्लड को क्लेम करने की आवश्यकता है। प्रभु आपको चंगा करता है। दूसरा इतिहास के 14वें में लिखा है कि आज इस घर में जो भी प्रार्थना करेगा, वो उस घर के प्रार्थना की ओर मेरी कान लगी रहेगी, मेरी आंखें उस पर लगी रहेगी। मेरी प्रजा मुझे जब जब पुकारेगी मैं सुनूंगा। जब प्रभु घर को बनाता है, प्रभु उसके घर के सारे चीज़ों पर प्रभु की दृष्टि रहती है। आज अगर विश्वास से आप प्रार्थना करते हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी जगह आप प्रभु को, अपने घर, अपना हृदय को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, आपका हृदय में ही तो प्रभु रहना चाहता है। डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन बताता है कि आपको प्रभु की उपस्थिति में रहना चाहिए। आप जहाँ भी परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा। आप जहाँ से भी परमेश्वर को दुहाई दोगे, जिस जगह से दोगे, प्रभु की कान, प्रभु की आंखें आपकी दुहाई पर लगी रहेगी। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वो आपके घर को बनाना चाहता है, वो आपके जीवन को बनाना चाहता है, आपके बच्चों के जीवन को सेटल करना चाहता है। वो हर दुष्ट के कामों से आपको बचाना चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो आज आपको आशीष देना चाहता है। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज बहुत सारे लोग प्रभु से दूर है, प्रभु को वो ऑनर ही नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट करते। जिस वजह से कई बार उनके घरों में लड़ाई झगड़ा, बीमारियां, तंगी, ये सारी चीज़ें आती हैं। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर को ऑनर दीजिए, परमेश्वर के वचन को ऑनर दीजिए, परमेश्वर के खादिमों को, दास दासियों को ऑनर कीजिए। आप जब परमेश्वर को ऑनर करते हो, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हो, बाइबल बताती है कि वो आपको ब्लेस करता है, वो आपके घर को आशीष करता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो।
वो आपके घर को ब्लेसिंग से भरना चाहता है, वो आपको आशीष देना चाहता है। वो आपके घर को, आपके करियर को, आपके बच्चों के जीवन को भी परमेश्वर चंगा करके ऊंचे लेवल पर आपको ले जाना चाहता है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। इसीलिए डियर पीपल ऑफ गॉड, अपने बच्चों को और अपने लाइफ में भी परमेश्वर को ऑनर करना सीखिए, और अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को भी परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर को ऑनर देना सीखिए। हालेलुया। जब आप प्रभु के वचनों को ऑनर देते हैं, परमेश्वर के ऑनर करते हैं, आपके घर में, आपका घर प्रार्थना का घर कहलाता है। आपके घर को प्रभु बनाता है, आशीष देता है, और शैतान के सारे कामों से आपके घर को और आपके परिवार के हर एक सदस्य की प्रभु रक्षा करता है। जब आप परमेश्वर के वचन को कन्फेस करते हैं, वो परमेश्वर का वचन एक सुरक्षा घेरा को बनाता है, परमेश्वर का वचन जीवित हो जाता है और वो आपके लाइफ में काम करता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बाइबल को सिर्फ अल्टर में रखने का नहीं है, बाइबल को लाल कपड़े में बांध करके रखने का नहीं है, उसे चूमने का नहीं है। उस बाइबल को निकाल के प्रार्थना करना है, उस बाइबल को निकाल के आपको वचन को पढ़ना है, और वचन को पढ़ के उसे घोषणा करने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचन को घोषणा करते हैं, उस वचन को पढ़ते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, अपने घर में क्लेम करते हैं, घोषणाएं करते हैं, वो वचन आपको चंगा करता है, वो वचन आपको आशीष देता है, वो वचन आपको ऊंचाई के रास्ते पर लेकर जाता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, है ना। हर दिन बाइबल के वचन को पढ़ें, और जब आप पढ़ते हैं वचनों को, जब आप भजन संहिता 91, स्तोत्र संहिता 121, ईसाइया 54:17 आप जब दोहराते हैं, आप पढ़ते हैं, अब दूत भी वचनों से डरता है। अब दूत भी, यानी दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर के वचन से डरता है, क्योंकि प्रभु की वाणी में वो ताकत है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आपके पास प्रभु के वचन होंगे तो आप अबदूतों से लड़ पाएंगे। आपके पास प्रभु का वचन होगा, आप चंगाई को पा सकते हैं। आपके पास प्रभु का वचन होगा, आप अपने जीवन में घर की आशीष, बच्चे की आशीष, विवाह की आशीष, कर्जे से निकलने की आशीष, ये सारी चीज़ें परमेश्वर के वचन से आप पा सकते हैं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। वो आपका मार्गदर्शक है, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, पवित्र आत्मा आपको लेकर चलेगा, आपको सच्चाई की रास्ता में हर मुसीबत से निकालेगा। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58 का 8 से लेकर 14 तक हम पढ़ते हैं, तो वह प्रभु की आज्ञाओं को जब आप मानते हैं, लिखता है कि जब आप प्रभु की आज्ञा को मानते हैं तो वो आपको आनंद से भर देता है, और जब आप उसे पुकारते हैं तो वो आपकी सुनता है। आप किसी पर भी दोष नहीं लगाएंगे। मैं एक चीज़ बता रही हूँ, प्रभु का वचन कहता है, जब आप उसे पुकारोगे हृदय और सच्चाई से, और जब परमेश्वर को आप दुहाई दोगे, आपकी सुनेगा। कब? जब आप पश्चातापी हृदय से, सच्चे मन से प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु आपकी पुकार को सुनेगा, आपको छुटकारा देगा, आपको श्राप से मुक्ति देगा, आपके बंधनों को तोड़ेगा। हालेलुया। लेकिन आपको एक काम करना, आपको किसी पर दोष नहीं लगाना, निंदा नहीं करना, किसी की शिकायत नहीं करना, किसी के प्रति नफरत को नहीं रखना। और जब आप ऐसा करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि वो आपको आनंद से भर देगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। भजन संहिता 37 में लिखता है, जब आप प्रभु के आनंद में भर जाएंगे तो परमेश्वर आपके मनोरथों को, आपके डिजायरों को परमेश्वर पूरा करेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जो परिवार, जो घराना, जो भाई बहन, जो बच्चे परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, उसको सुख का मूल जानते, जैसे भजनकार 37 में दाऊद कहता है, स्तोत्र संहिता 37 के 4 में, कि ईश्वर को अपने सुख का मूल जानिए तो वो आपके सारे मनोरथों को पूरा करेगा, सारे डिजायर को पूरा करेगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन भी बहुत सारे तांत्रिकों की बात में आ जाते हैं, बहुत सारे धागा को बांधते हैं, विधि रीति विधि सबको करते हैं और धागा को बांधते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। कुछ लाल धागा को बांध लेते हैं, कुछ काले धागे को बांध लेते हैं। आप क्रिस्त में हैं, आप कैसे दूसरे जगह चले जाते हैं? कैसे आप तांत्रिक की बातों को मान लेते हैं, मौलवियों की बातों को मान करके आप तांत्रिक वाली चीज़ों को कर करके अपने घर पर, अपने जीवन पर हर जगह काले धागा, लाल धागा बांध लेते हो, और उससे आपको आनंद प्राप्त नहीं, तो उल्टा आप और परेशानी में और दिक्कतों में फंस जाते हो,
है ना। इसलिए परमेश्वर का वो आनंद आपके अंदर नहीं आता है। वचन बताता प्रभु से आज आप क्षमा मांगे। अगर आपने जाने अनजाने कभी भी इस तरह की कामें किए जो प्रभु के अगेंस्ट में, आज प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु आपको क्षमा करना चाहता है। प्रभु अपने लोगों को माफ़ करना चाहता है, ताकि वो आपको शांति से भरे। कई बार हमारे मसीह भाई बहन क्रिस्त होकर भी, परमेश्वर की वाणी को जानते हुए भी अपनी समस्या से निकलने के प्रार्थना नहीं करते हैं, वचन को नहीं पढ़ते, उपवास को नहीं करते। वो किसी मौलवी के पास, किसी तांत्रिक वाले के पास चले जाते हैं, जहाँ वो बलि चढ़ाते हैं, जहाँ तागे पहनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और उस परेशानी से वो निकल नहीं पाते। क्या एक दुष्ट आत्मा दूसरी दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है? क्या दुश्मन दुश्मन को निकाल पाता है? दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। कोई भी दुश्मन अपने घर को नहीं उजाड़ेगा। आप जाते हो किसके पास में, जो जो आपको उल्टा और भी अवदूत परेशान कर देंगे, ऐसे जगह पे जाते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहनों के जीवन में भी देखी हूँ। रिसेंटली मेरे पास एक सिस्टर ने काउंसलिंग के लिए आई थी। वो बताती हैं वो प्रार्थना भी करे, लेकिन उसके पापा पूजा पाठ कराते थे, घर में तंत्र विद्या कराए हुए थे। उनके उस तंत्र विद्या के चलते आज भी उनके घर में शांति नहीं है। आज भी उनके घर के बच्चे तरक्की नहीं कर रहे। आज भी उनके घर में बीमारियां, कर्जे, श्राप है। आपको क्या लगता है तंत्र विद्या, मौलवी के तागे और मौलवी के द्वारा किया हुआ चीज़, तंत्र विद्या सबको कर करके क्या आप अपने घरों में शांति ला सकते हैं? नहीं ला सकते। अगर आप मसीह हैं तो आपको पता होना चाहिए हमारा परमेश्वर सर्वोच्च है। उसने शैतान को कलवरी पर हराया है। परमेश्वर के वचन आपके पास होगा तो आप आनंद से भरोगे। परमेश्वर का वचन आपके पास होगा, आप हर चीज़ में विक्ट्री पाओगे, आप अवदूतों को हरा पाओगे, आप शैतान के कामों को नकार सकते। तांत्रिक या तंत्र विद्या आपके घर में शांति को नहीं लाती है। अनतंत्र की चीज़ें आपके घर को डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन ईश्वर का वचन आपको जीवन देता है, आपको चंगा करता है। अगर जाने अनजाने आपके परिवार ने कभी ऐसा कुछ किया है तो आज प्रभु से क्षमा मांगे। पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको चंगा करेगा और इन चीज़ों से भी आपको निकालेगा। डियर पीपल ऑफ गॉड, सच में कहती हूँ, प्रभु मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है। जैसे इजरायली प्रभु के विरुद्ध में काम कर रहे थे, बलियाँ कर रहे थे, अन्य जातियों की तरह अपने बच्चों को बलि चढ़ाते थे, बहुत सारी चीज़ का प्रभु इन चीज़ों से दुखी हो गया था और प्रभु उससे दूर हो गया था। लेकिन जब इजराइलियों को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो प्रभु के पास लौट आए, उन्होंने माफ़ी मांगा, पश्चातापी हृदय से माफ़ी मांगा, तो प्रभु ने उनको क्षमा किया और उनको चंगा किया। आज परमेश्वर भी आपको क्षमा करके चंगा करना चाहता है। आज आपके पास एक होप है। आज सिर्फ आपको लगता है कि आपको कोई चंगा नहीं कर सकता, आपके घर को कोई ठीक नहीं कर सकता, इन विच क्राफ्टों से कोई आपको निकाल नहीं सकता, तो मैं आपको एक लिविंग जीवित आशा दे रही हूँ। और वो जीवित आशा है हमारा प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन। उसके वचन को थामे, उसके वचन की घोषणा करें, शैतान के सारे काम को परमेश्वर नाश कर देगा। आपके घर में शांति आएगी, परमेश्वर आपको जीवन देगा, क्योंकि वो स्वयं मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। वो यहोवा रफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर। खुदावन इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन।